अगर ये चाय पीते हैं तो फटोफट से क्या होगा कि हमारा फैट लॉस और अच्छे तरीके से होगा। तो फटोफट से एक्सरसाइज के बाद जो है चाय पीना बहुत जरूरी है। तो मेरे हाथ में है मेरा पीच फ्लेवर। हाँ, अब काफी हो गया। अभी हमारी जो है, आप सब लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे एक मिशन के साथ जुड़ते हैं, मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी। तो इसका ख्याल रखिए आप। और एनर्जी तो हो गई, अब हम अपने माइंड को रिफ्रेश करते हैं। और हमारे माइंड को रिफ्रेश करने के लिए हमें चाहिए आज का सुपर सेशन। और आप बहुत फॉर्चुनेट हैं सारे लोग कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आपको मिलते हैं बहुत सारे अच्छे हेल्थ कोचेस सुनने को, जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए पहले मैं देखना चाहती हूँ कि सबकी रेडी है टी। यस यस, थोड़ा सा आगे लाइए, अपने स्क्रीन पे लेके आइए। वाओ, मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोगों के हाथ में टी है, कप्स हैं, बहुत जबरदस्त। कल से ये होगा कि सब लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे। कैमरा ऑन करना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज सेशन खत्म हो चुका है। अगर लेडीज को तब तक कोई दिक्कत थी, लेकिन आप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पेन और पेपर लेके स्टार्ट हो रह जाइए, स्टार्ट करिए। अपना पेन और पेपर ले लीजिए प्लीज। और मैं इनवाइट करना चाहूंगी ऑल द वे फ्रॉम बिहार हमारे क्या नाम है, इकबाल सर को, मोहम्मद इकबाल सर को। मोहम्मद इकबाल सर आप हैं ऑल द वे फ्रॉम बिहार। आज इकबाल सर का ही सेशन है ना आज? इकबाल सर का सेशन है, इकबाल सर का। यस यस यस। तो इकबाल सर आपका स्वागत है बिहार से। तो आप रूबरू कराइए हमें आप कुछ अच्छी बातों से। ओवर टू यू सर। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सुपर डुपर एक्सरसाइज कर रहे थे आप, मैं देख रही थी आपको। तो चलिए सर, करिए स्टार्ट। थैंक यू मैम। सबसे पहले माई सेल्फ इकबाल अंसारी, सिमराही बिहार से मैं बिलोंग करता हूं। और आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम जितने भी अभी लोग, लगभग 450 प्लस लोग अभी हम लोग इस मॉर्निंग क्लब का हिस्सा है, तो मैं चाहूंगा कि सारे 450 लोग अपना दोनों हाथ उठा करके एक जबरदस्त ताली हम सबके कंट्री मेंटर पवन मलिक सर के लिए, क्योंकि जिनकी सोच की वजह से आज हम लोग 500-600 परिवार सुबह आते हैं और हेल्थ के प्रति अवेयर होते हैं, लाइफ में गुणात्मक सुधार लाते हैं। उसके बाद जबरदस्त वर्कआउट, रियाज सर ऑलवेज सुपरहिट, जबरदस्त। और अभी बॉडी पूरा गर्म हो चुकी है, आप देख सकते हो। मैं सिर्फ एक टी शर्ट में हूं, तो ये सिर्फ इस जबरदस्त वर्कआउट की वजह से। तो चलिए अब चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक मैं समझता हूं जितने लोग इस मीटिंग में हैं उनके आज उनको समझ में बात आ जाएगी। काफी सारी चीजें क्लियर मैं करने वाला हूं। तो चलिए कोशिश करते हैं आज की अनलॉक करते हैं, अनलॉक करते हैं। और आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है 4 चीजें, 4M। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि 4M बच्चों के लिए कितना खतरनाक, और हमें अपने बच्चों को किस तरह इससे बचाना है, और किस तरह हम अपने बच्चों को इसको किस चीज से रिप्लेस कर सकते हैं। 4M, जिसमें सबसे पहला M की मैं बात करूंगा, और वो M है मीठा। तो मीठा के बारे में जानेंगे। मीठा, जिसको हम इंग्लिश में स्वीट्स भी बोल सकते हैं। तो मीठा, मीठे सारी चीजें, आप कुछ भी ले लो मीठा। आप डायरेक्ट शुगर तो डायरेक्ट बहुत कम लोग लेते हैं, लेकिन आप अगर डायरेक्ट बात करो तो कोई भी किसी भी तरह की मिठाई, किसी भी तरह की ऐसी चीजें जो हैवी मीठा होता है, काफी मीठे होने वाली सारी चीजों की मैं बात करूंगा। तो मीठा बच्चों के लिए कितना खतरनाक, ये पहला M है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा नुकसान, बच्चों की आंतों में जितनी गुड बैक्टीरिया होती है वो सारे गुड बैक्टीरिया के लिए वो जहर का काम करता है। और जैसे ही हमारे बच्चे मीठा खाना शुरू करते हैं, जैसे ही हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों को बिस्किट्स या किसी भी तरह के मार्केट से लाके कोई मिठाई या कुछ ऐसी चीजें जो काफी मीठा है, बच्चों को हम जब देते हैं, चॉकलेट्स वगैरह देते हैं, जब वो खाता है तो अंदर में जो बैड बैक्टीरिया है, जो हमारे गट्स के लिए बिल्कुल भी बहुत भयंकर हानिकारक है, उनकी पार्टी चल रही होती है। वो बहुत खुश होते हैं, जैसे कोई भंडारा चालू हो गया हो, बहुत बड़ी पार्टी चल रही हो उसके लिए, क्योंकि उनकी संख्या को गुणात्मक रूप से बढ़ाता है। बैड बैक्टीरिया के, खराब बैक्टीरिया जो हमारे सेहत को नुकसान पहुंचाता है, उसके संख्या को बढ़ाता है। और गुड बैक्टीरिया के लिए मातम होता है वो।
आज के डेट में आप अपने घर को देख लो, अपने बच्चों को देख लो, और मॉर्निंग होते ही हम बच्चों को दे क्या रहे हैं? सबसे पहला शुरुआत ही मीठा से करते हैं। मैक्सिमम घरों में तो बच्चों की दिन की शुरुआत चाय और बिस्किट से होती है। आप सोच के देखिए कितना खतरनाक है ये, जिसकी वजह से बच्चों को कब्ज हो जाना, बच्चों को गैस की समस्या हो जाना, बच्चों को पेट में दर्द हो जाना। और मैं ये टॉपिक इसलिए मैंने उठाया कि मैं कल एक डॉक्टर से मिला था, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और वहां पे 5-7 बच्चे जो मेरे सामने आए, सारे बच्चों का एक ही कॉमन प्रॉब्लम था, पेट संबंधी समस्या। बच्चों को लिखा जा रहा है गैस वाले सिरप, इस सिरप पिलाइए गैस ठीक होगा, लेकिन डॉक्टर के मुंह से एक लाइन नहीं निकला कि आप इसको मीठा मत दीजिए। एक बार नहीं, सिर्फ चाय की बात हुई थी कि चाय मत देना है, नहीं देना है बच्चों को, लेकिन मीठा को रोका नहीं गया। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज बच्चों पे बात किया जाए, क्योंकि बच्चे ही तो देश का भविष्य, और आगे चल के ही नहीं देश को संभालना है, हमारे घर को संभालना है। बार बार मीठा खाने से बच्चों की भूख कम होती है। आप अभी रिलेट कर पाएंगे, आपके बच्चे हैं, वो दिन भर में कितनी बार आपसे खाने की चीजें मांगते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोटी मांगते हैं, या खाने में चावल मांगते हैं, या फल मांगते हैं, या इस तरह की चीजें कब डिमांड करते हैं? इसका जवाब आएगा वेरी लो। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो इन सारी चीजों को डिमांड करते हैं कि मुझे ये चाहिए। बच्चे डिमांड क्या करेंगे? बिस्किट दो, चाय दो, चॉकलेट दो, ये सारी चीजें। इससे हमें बच्चों को बचाना है, क्योंकि बार बार अगर हम मीठा खाते हो तो आपकी भूख कम लगेगी, दांत खराब होंगे। आज छोटे छोटे बच्चों का, जो पहले के जमाने में जब हम लोग बचपन में थे तो दांत जो टूटता था वो ऑटोमेटिक टूटता था और खुद से निकाल लेते थे, या दादी वगैरह करती थी। आज तो डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। आप सोच के देखो ये क्यों हो रहा है? इम्यूनिटी कमजोर होता है, बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। और सबसे भयंकर प्रॉब्लम, आगे चल के बच्चों को डायबिटीज होना आम बात है। आज के डेट में 18 साल, 15 साल, 14 साल, 20 साल, 25 साल के बच्चों को, यंग जनरेशन में डायबिटीज का खतरा रहता है। बहुत सारे बच्चों को डायबिटीज हो चुकी है। क्यों हो चुकी? क्योंकि बचपन से ही उन्हें मीठे की आदत लगा दी गई है। और ये क्यों दे देते हैं हम लोग को ऐसा लगता है कि बच्चा जिद कर रहा है, ये दे दूंगा तो बच्चा शांत हो जाएगा। भाई वो नहीं करना, एक चमाट लगाने हैं। अगर अभी हम एक थप्पड़ लगाते हैं, पहले समझाएंगे, नहीं समझने पर अगर एक थप्पड़ से बच्चे की सेहत ठीक हो सकती है। एक थप्पड़ से अगर बच्चा को आने वाले दिनों में डायबिटीज नहीं हो सकता, आने वाले दिनों में वो मोटापा से बच सकता है, आने वाले दिनों में वो हार्ट अटैक से बच सकता है, तो ये ऐसा थप्पड़। हेलो भाई, ये स्टेशन के लिए स्टेशन। और सबसे पहले गैस बनता है, और जैसे ही गैस बनेगा तो पेट आपका भरा भरा लगेगा, फिर कब्ज होगा, फिर उसके बाद इन्फ्लामेशन, सूजन होगा पेट के अंदर। ऐसा सूजन जो आपको दिखेगा ही नहीं। जब आपको दिखेगा नहीं तो आपको क्या पता? बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अंतर्मुखी व्यवहार के होते हैं, वो बता नहीं पाते, उसे समझ में नहीं आता मुझे कब्ज हो रही है। 4 साल के बच्चों को क्या पता मुझे कब्ज हो रहा है? कुछ पता नहीं, वो रोएंगे कभी कभी। जब बहुत ज्यादा कब्ज होगा तो वो रोएंगे। 3 साल के बच्चे को क्या पता मुझे कब्ज हो रहा है? 3 साल के बच्चे को क्या पता कि मुझे कहते हैं कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, या मुझे गैस बन गया? उसे कुछ भी नहीं पता, वो तो बेचारा नादान है। गलती तो हम लोग हैं। हमें क्या, हमें अपने बच्चों से प्यार नहीं? बिल्कुल है। अगर प्यार है तो हम उसे दे क्या रहे हैं? जहर। आज के आज खुद को भी एक थप्पड़ लगाने की जरूरत है, क्योंकि हम इतने बड़े बदतमीज हो चुके हैं आज के डेट में, अपने हेल्थ को, अपने शरीर को डस्टबिन बना के रख दिए हैं, कुछ भी डालते जा रहे हैं इसके अंदर। तो प्लीज आज अवेयर होने की जरूरत है, और आज की सारी चीजें आज किचन से फेंकने की जरूरत है, क्योंकि आज जो हमारे बच्चे हैं, ये बच्चे बर्बाद होने के कगार पे हैं। इसे बचाना होगा। तो आगे 2 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं, उसे किसी भी कीमत पर एडेड शुगर नहीं देना। पहली बार मैंने कल एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के मुंह से बोलता हुआ मैंने सुना, जीवन में पहली बार। काफी सारे डॉक्टरों के पास मैं विजिट किया हूँ, लेकिन ये पहली बार ऐसी बात उसके मुंह से सुनता हुआ मैंने सुना, बोलता हुआ। और दूसरा एम, द सेकेंड एम की बात मैं करूंगा, और वो एम, ऐसा कोई घर नहीं जहां पे इसका इस्तेमाल ना होता हो, और सेकेंड एम है मैदा। मैंने पिछले सेशन में भी बताया था
जिसमें मैंने किचन के बारे में बताया था, उसमें मैदा सबसे खतरनाक। मैदा होता क्या है? जिस तरीके से हम लोग ऑयल यूज करते हैं, रिफाइंड ऑयल, उसी तरीके से यह है रिफाइंड आटा। क्योंकि गेहूं का 75% भाग हमारे लिए बना ही नहीं, और वही 75% भाग मैदा है। मैदा से क्या नुकसान होता है? सिंपल, फाइबर जीरो। जिस अनाज में फाइबर जीरो है वो हमारे सेहत के लिए काफी खतरनाक है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, जो डाइजेशन के बाद सीधा शुगर में टूटता है। पेट बिल्कुल साफ नहीं होगा, कब्ज बना रहेगा। और खतरनाक बात अगेन, बच्चों को पता नहीं होता कि उसे कब्ज हो गया। जब तक उसे कब्ज के बारे में पता होता है, वो 12-14 साल का हो चुका होता है, तब तक उसको सीवियर समस्याएं आ जाती है। फैटी लीवर, अब सोच के देखो, 4-5 साल 6 साल 7 साल के बच्चे को फैटी लीवर कैसे हो सकता है ग्रोथ ईयर में? क्यों होता है? हमारी गलती है, हमारी गलती है। और हमें से समझना पड़ेगा हम कर क्या रहे हैं। भाई साहब, अपने बच्चों को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ बच्चों के माँ बाप दादा दादी। तो आज ही एक क्विक डिसीजन ले और अपने बच्चों को हेल्दी बनाने के प्रयास करें। पेट साफ नहीं रहता, बच्चा सुस्त हो जाता है, और फिर हम उसे पीटते हैं कि ये सुस्त हो गया। भाई, सुस्त बनाया किसने उसे? हम ही ने तो बनाया है, तो फिर वो क्यों मार खाए? खुद पे एक थप्पड़ क्यों न लगाया जाए? ये गलती मेरी है। और मोटापा भी बढ़ता है, और हमें खुशी होती है हमारे बच्चे हेल्दी हो रहे हैं। भाई साहब, खुश होने की बात नहीं, टेंशन लेने की बात है। आपके बच्चा मोटापा की तरफ जा रहा है, जो आगे चल के उसको दर्जनों बीमारियां देंगी। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि मैदा चिपचिपा होता है और वो आंतों में जाकर चिपक जाता है, और जैसे ही वो आंतों में चिपकेगा, डाइजेशन स्लो हो जाएगा, मल हार्ड हो जाएगा, पेट भारी हो जाएगा। और जब मल हार्ड होगा तो वो सुबह में शौचालय में दिक्कत आएंगी, कब्ज का इशू बनेगा, वो निकलेगा नहीं जल्दी। क्यों? क्योंकि बिल्कुल जीरो फाइबर वाली चीज आपने बच्चों को खिलाया। तो किसी भी तरह का बिस्किट, किसी भी कंपनी का हो, कितना भी बड़ा से बड़ा कंपनी क्यों ना हो, किसी भी कंपनी ने 100% आटा का या 100 हेल्दी बिस्किट बनाया ही नहीं। अगर आपको यकीन न हो तो उसके रेपर्स को पढ़िए, इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़िए। पहली 3 चीजें मिलेंगी उसके अंदर, पाम ऑयल, चीनी, मैदा, तीनों खतरनाक। तो फिर वो बिस्किट हेल्दी कैसे हो गया? उससे सवाल करिए। साथ ही साथ मैं 3rd एम की बात करूंगा, और तीसरा एम है मैगी। 2 मिनट में नाश्ता तैयार। भाई साहब, मैगी ने भारत में उत्पात मचा कर रखा है। ये सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, बल्कि आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा जनरेशन का दुश्मन है मैगी। मैगी में है क्या? मैदा प्लस पाम ऑयल प्लस बहुत ज्यादा नमक, तीनों खतरनाक। पाम ऑयल, मैदा और हाई सोडियम, बहुत ज्यादा मात्रा में नमक। थोड़ी मोड़ी मात्रा में नमक नहीं होता, इतना ज्यादा नमक होता है कि आप यकीन नहीं करोगे। अगर बच्चे ने 100 ग्राम भी अगर मैगी खा लिया तो 15-20 दिनों का सोडियम उसके अंदर होता है। अब सोच के देखो, रोज रोज उतना हाई मात्रा में सोडियम देखो, बच्चों की बीपी बढ़ जाएगी। भाई साहब, 5 साल 7 साल 10 साल के बच्चों को बीपी हो जाना, ये कितना खतरनाक बात है। बॉडी में अनेक तरह के डिसबैलेंस होने का खतरा बना रहेगा, और हम लोग उसे देते हैं क्योंकि इसमें जीरो न्यूट्रिशन है। आप कभी मैगी के रेपर को पढ़िए, इंग्रेडिएंट लिस्ट को पढ़िए, इस बात समझ में आ जाएगी। हम लोग सिर्फ खरीद के ले आते हैं, खतरनाक विज्ञापन आता है, 2 मिनट में पेट की भूख शांत, और 2 मिनट में मेरे बच्चे बीमार। ये थॉट हमारे अंदर क्यों नहीं आता? रेपर्स पढ़ना शुरू करिए। और ये 3rd है मैगी, इसे अपने घर से, अपने जिंदगी से, अपने बच्चों को जिंदगी से आज की आज दूर करिए। चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, पानी पी के रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे, मंजूर है, लेकिन ये तीसरा एम मैगी घर में नहीं आएगा। बच्चों की खाने की बहुत गलत आदत, क्योंकि ये आदत भी लगाती है, लॉन्ग टर्म में ये एक हैबिट बन जाता है, और हैबिट को हटाना काफी मुश्किल काम होता है। साथ ही साथ पेट में जलन, गैस, बार बार पेट खराब, लीवर पर बहुत ज्यादा प्रेशर, और हफ्ते में भी देना सही नहीं। कमाल की बात, आप देखो कितनी खतरनाक बात है, हफ्ते में भी देना सही नहीं।
मैंने कल डॉक्टर से 5 मिनट इस बात पे डिस्कस किया जब सारे पेशेंट चले गए। मैंने बोला डॉक्टर साहब 5 मिनट दे दो मुझे। मैंने पूछा मैगी को सप्ताह में 1 दिन लिया जा सकता है? बोला यार बिल्कुल नहीं ले सकता, सप्ताह में तो छोड़ो, महीने में भी नहीं ले सकते। और हम लोग कर क्या रहे हैं? मेरा दिमाग का क्यों, मतलब कैसा हमारा दिमाग काम कर रहा है भाई साहब? हमारे किचन का शान है मैगी। सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैगी बना के दे दो। क्यों दे दो भाई, क्यों दे दो? क्या आपके घर में कोई दूसरा आइटम से नहीं है जो हेल्दी हो? मैगी क्यों देना? और छोटे बच्चों के लिए सीधा जहर है, इससे अच्छा आप जहर पिला दो। चौथा एम सबसे खतरनाक, और इस चौथे एम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा, आई एम सॉरी फॉर दैट, महिलाएं करती है बच्चों के लिए। और वो चौथा एम है मोबाइल। वेरी वेरी डेंजरस। इससे खतरनाक कोई नशा नहीं हो सकता। बच्चा रोया, मोबाइल दे दो। कुछ काम करना है, मोबाइल दे दो। दोस्तों के साथ बातचीत करनी है, मोबाइल दे दो। बच्चा उसमें बिजी, अपना बातचीत चल रही है 2 घंटे 4 घंटे। बच्चों को मोबाइल बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि जब बच्चे खाते समय मोबाइल लेते हैं तो वो खाना को चबाकर नहीं खाते, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें आती है। साथ ही साथ डाइजेस्टिव एंजाइम भी कम बनते हैं, और इसका नुकसान कब्ज, भूख न लगना, नींद खराब, आंतों की गति धीमी हो जाना। खाते समय नो मोबाइल रूल को अपनाना बहुत जरूरी है, और बच्चे का दिमाग, मानसिक लेवल भी डिस्टर्ब होता है। अब सवाल यह है कि ये तो सारे प्रॉब्लम्स हो गए, इससे बचें कैसे? सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट, सबसे जरूरी चीज क्रिल ऑयल। बहुत ज्यादा मात्रा में ओमेगा 3, फॉस्फोलिपिड क्या करता है? दिमाग का विकास करता है, बुरी चीजों के आदतों से बचाता है। आपके बच्चे कितनी भी बैड हैबिट्स में क्यों ना हो, चाहे वो मोबाइल के हैबिट्स में हो या किसी भी चीज की हैबिट्स में हो, उस हैबिट से निकलने में मदद करता है, क्योंकि दिमाग हेल्दी सोचता है। आंखों के सूजन कम करता है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है, कब्ज में मदद करता है। और 4-5 साल के बच्चे को आप आराम से क्रिल दे सकते हो। आप बच्चे को क्रिल 2-3 महीने बाद जो बच्चों में सुधार दिखेगा वो जिंदगी में आज तक नहीं दिखा होगा। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल दे सकते हो आप बच्चों को। पेट की लाइनिंग को मजबूत करता है कोलेस्ट्रॉल। नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर। मैं समझता हूं आज के डेट में कोई भी बच्चा जो 3 साल से ऊपर का है, किसी भी बच्चे को हर हालत में कोलेस्ट्रॉल देना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों को आप 1 साल की उम्र से कोलेस्ट्रॉल दे सकते हैं, यहाँ तक कि क्योंकि दस्त और कमजोर पाचन में मदद करता है, बच्चों को बार बार बीमार होने से बचाता है। और तीसरा प्रोटीन पाउडर, इनविगो